सौरभ जोशी फंस चुका है। स्कैबर है क्या? अरे क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? लेकिन मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी अपना घर दिखा के। प्लीज इस तरह से मत किया करो गाइस। उसने कभी नहीं सोचा था कि 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने का इतना बोझ उसे झेलना पड़ेगा। एक बात सच्ची बताऊं ना, ये सब मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इतना नेम फेम, इतने लोग मिलने आएंगे। नेम और फेम के लिए मैं यूट्यूब पे आया ही नहीं था। एंड सैडली वो बोझ सिर्फ उसे ही झेलना पड़ रहा है क्योंकि बाकी क्रिएटर्स विद द सेम अमाउंट ऑफ ऑडियंस आर डूइंग फाइन। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टिपिकल सौरभ जोशी राइज एंड फॉल, इतना क्यों चलता है, फैमिली व्लॉग्स क्यों बनाता है, कितने पैसे कमाता है टाइप ऑफ वीडियो। ऐसा इसलिए नहीं कि बहुत लोग कर चुके हैं, फिर बहुत ज्यादा बकवास इस बारे में हो चुकी है। इट्स बिकॉज दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। अगर पेरेंट्स आ रहे हैं सौरभ के पास ये कहकर कि सौरभ की लाइफ देखकर वो अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं ताकि वो भी उसकी तरह यूट्यूबर बन सके, पैसे कमा सके, महंगी गाड़ियां खरीद सके, उनके पेरेंट्स भी आते साथ में, वो बोलते हैं कि हमारे बच्चों को भी यही करना है, हमारे बच्चों को भी यूट्यूबर बनना है, हमको अपने बच्चों को यूट्यूबर बनाना है, और इसलिए हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते। then it is actually a very serious issue। हाथ जोड़ के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। और अगर तुम्हें लगता है कि सौरभ इस चीज को लेकर मजाक कर रहा है, सो दिस इज व्हाट हिज फैंडम लुक्स लाइक। लेकिन एक तरफ जहां लोग सौरभ को लेकर इतना पागल हैं, दूसरी तरफ उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हल्द्वानी में रहने वाले कुछ लोग सौरभ जोशी से काफी नाराज हो चुके हैं और काफी गुस्सा भी दिखा रहे हैं। उन्होंने सौरभ जोशी के नाम का पुतला भी जलाया और सौरभ जोशी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो क्यों एक तरफ लोग सौरभ को इतना चाहते हैं, प्यार करते हैं, वही दूसरी तरफ नफरत करते हैं। और अगर तुम भी उन काफी सारे लोगों की तरह जिन्होंने सौरभ का एक भी व्लॉग नहीं देखा है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतना पॉपुलर क्यों है, तुम भी ये सोचते हो कि आखिर एक डेली ब्लॉगर ही तो है, लॉकडाउन में व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, गलती से वायरल हो गया, आज सब जान गए हैं, तो यूट्यूब ने बस पैसा दे दिया, कुछ खास तो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, फिर भी लोग 2-2 3-3 दिन लगा के आते हैं उसके घर के बाहर उससे मिलने। ऐसा सोच रहे हो तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हम लोग वेट कर रहे हैं और ये भी लोकल के भाई लोग हैं, ये भी मिलने के लिए आए हैं उनसे, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है जब फैंस 24 मिलियन लोग रोज एक इंसान के साथ इतनी डिटेल्ड पैरासोशल रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं कि उसको अपने घर का आदमी मानने लगते हैं। उसकी सक्सेस में सेलिब्रेट भी करते हैं, पर एक तबका है जो उसकी सक्सेस से जलता भी है, एक तबका है जो उसको रेप्लिकेट करना चाहता है, और दूसरा सब कुछ गंवाने को तैयार है सिर्फ उसकी शक्ल देखने के लिए। तो सौरभ के केस को 3 नजरियों से समझेंगे। उसके तरफ मिलता हुआ सारा प्यार, उसकी तरफ मिलता हुआ सारा हेट। ऐसा थोड़ी होता है यार, इतनी हाइट पे आने वाला एटीट्यूड। एंड व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ क्रिएटर लाइक सौरभ जोशी? इसके अलावा इवन दो एज व्यूअर्स हमें ये दिखता है कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है, कितनी फैंसी हो गई है, कितनी लग्जरी वाली हो गई है, कैसे घर में वो रहता है, कैसी गाड़ी वो चलाता है, किन लोगों के साथ वो मिलता है, एक ऑल्टरनेट साइड इसका बहुत आराम से नजरअंदाज हो जाता है। क्या सौरभ की गलतियां हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट नंबर्स ऑन सोशल मीडिया कैन मेक यू डू, एंड क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसके झेलने पड़ते हैं एक क्रिएटर को। एंड फाइनली एक मैसेज टू दोस्त जो सौरभ जोशी को देखकर या फिर किसी भी और क्रिएटर को देखकर उसकी तरह बनने का सपना देखने लगते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है अबाउट सोशल मीडिया, पॉप कल्चर, क्रिएटिविटी, यूट्यूब, मनी, लाइफ एंड अ लॉट मोर। तो एंड तक देखना। लेट्स बिगिन। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाई हिज फॉलोअर्स आर क्रेजी अबाउट सौरभ जोशी। क्योंकि 24 मिलियन ब्लॉग सब्सक्राइबर से पहुंचने से पहले सौरभ ने अपना चैनल तो एक आर्ट चैनल की तरह स्टार्ट किया था, जहां पे वो बड़े अच्छे स्केचेस बनाता था और लोगों के। 2017 में सौरभ ने अपनी वीडियोस डालना शुरू कर दिया था आर्ट्स चैनल पर, जहां पे वो प्रोग्रेशन, ट्यूटोरियल्स, अलग अलग टेक्निक्स शेयर करता था। स्टार्ट किया टाइम लैप्स से, जहां पर किसी का भी पिक्चर लेकर अपने फोन से ही देखते देखते स्केच करने लग जाता था। एंड धीरे धीरे ही स्टार्टेड एडिंग मोर ऑफ हिज पर्सनालिटी इन हिज वीडियोस। कभी ट्यूटोरियल्स देखकर, कभी टिप्स देखकर, रिव्यूज देखकर, या वॉइस ओवर कैसे देते हैं, एडिट कैसे करता है, एंड यही उसको समझ आने लगी स्टोरी टेलिंग की। सो टुडे आई एम गोइंग टू कुरुक्षेत्र। मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा वहां पे, वो मैं आपको दिखा दूंगा, एंड कुछ फोटोग्राफ भी मैं क्लिक करूंगा अपनी खुद की, सो उसको मैं लास्ट में स्केच करेंगे। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी सौरभ जोशी का फर्स्ट व्लॉग फ्रॉम 2018, हिज फर्स्ट एक्सपोजर टू द कैमरा, एंड बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखना कि द जर्नी ही हैज टेकन फ्रॉम दैट सो लेट्स सी इट्स टाइम लैप्स वीडियो टू व्हाट ही इज टुडे। तो अब जा रहे हैं मॉल, जा रहे हैं वहीं पे शॉपिंग वॉपिंग करेंगे मस्त, और वही कपड़े डालेंगे। Eventually he grew his art channel to 1 lakh subscribers. हमारे फैमिली मेंबर्स 1 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। And 2019 में he started a vlog channel जहां पे he started showing behind the scenes, क्या art stuff उसने खरीदा, Q&A sessions, and धीरे धीरे the videos transitions around his lifestyle. कहाँ जाता था, क्या खरीदा, क्या खाया, क्या हुआ, किससे कहानियां, just a simple boy sharing his everyday stories for fun. ना views से ज्यादा मतलब था, ना subscribers से, he just started documenting his daily life. इससे पहले ना
व्लॉगिंग यूज्ड टू बी अ थिंग जिसमें आप वो चीजें शेयर करते हो जो नॉर्मली लोग नहीं देख पाते थे, जैसे फॉरेन ट्रिप, महंगे घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, एक्सपीरियंसेस देखना जो आप नॉर्मल अपनी लाइफ में नहीं देख पाओगे। लाइफस्टाइल व्लॉगिंग बिफोर सौरभ जोशी वाज नॉट मच ऑफ अ कॉन्सेप्ट एट ऑल, क्योंकि सौरभ जोशी से पहले भी बहुत व्लॉगर्स थे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स एंड व्यू काउंट्स के साथ, जैसे मुंबई करने खेल, टेक्निकल गुरुजी, फ्लाइंग बीस्ट, दानित जहन। बट फिर आया कोविड एंड उसके बाद आया लॉकडाउन, एंड लॉकडाउन के चक्कर में एवरीवन हु वाज व्लॉगिंग वाज फोर्स्ड टू डू लाइफस्टाइल व्लॉग्स, जो सौरभ ऑलरेडी कर रहा था। ऑल्दो ब्लॉगी व्लॉगर्स के पास बहुत अच्छा फेम था, बहुत अच्छा ऑडियंस था, पर सौरभ जोशी के पास स्पेशल ये था कि उसके कंटेंट से एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इंडियन जो नया कोविड में लॉकडाउन में इंटरनेट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है बहुत अच्छा रिलेट कर पाता था। एंड 2020 में इसी के चलते सौरभ की ऑडियंस ग्रो करती रही, जिसमें मेजरली टीनेज बच्चे थे, लेकिन ग्रेजुअली ओइंग टू द नेचर ऑफ हिज फैमिली फ्रेंडली व्लॉग्स, पेरेंट्स, यंगर चिल्ड्रन ऑल स्टार्टेड टू वॉच हिम। एंड जैसे जैसे चैनल बढ़ा सौरभ को भी यूट्यूब गेम समझ आने लगा, एंड उसने अपने टाइटल्स चेंज करना स्टार्ट कर दिया इंग्लिश से हिंदी में, ताकि वो और लोगों को रिलेट कर सके। जैसे पहले अगर टाइटल था ड्रॉइंग अ स्पेशल पोर्ट्रेट, हेल्पिंग माय मदर मेक दिस, व्हाई आई स्कैन माय आर्टवर्क, वो बदल गए टू मम्मी को गुस्सा आया पीयूष पर, क्या देख रहा फोन में जो छुपा लिया, पीयूष के मुंह पे बेइज्जती। उसके साथ ही ऑल्सो नोटिस कि पीयूष के चैनल पे आने पे व्यूज एक्सपोनेंशियली बढ़ गए। पीपल लव पीयूष's कैरेक्टर, छोटे बच्चे पीयूष की हरकतें देखकर सौरभ का व्लॉग रोज देखने लग गए। इसके साथ साथ कुनाली को सौरभ व्लॉग्स में इंक्लूड करने लगा, एंड इसी के चलते सौरभ ने अपनी सीरीज स्टार्ट करी 365 डेज ऑफ डेली व्लॉग्स। जैसे जैसे सौरभ ने व्लॉग्स बनाए, लोग देखने लगे, चैनल के व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, सौरभ को यूट्यूब से अच्छा रेवेन्यू आने लगा, ब्रांड स्पॉन्सरशिप आने लगी, एंड वही पैसा सौरभ ने अपने ऊपर भी इन्वेस्ट किया और लोगों के साथ भी शेयर करा। अब सौरभ ने अपनी ग्रोथ किसी से छुपाई नहीं, एंड वो सबके लिए अपने व्यूअर्स के लिए ग्रेटफुल भी रहा। सौरभ ने अपना नया स्टूडियो बनाया, एक पपी अडॉप्ट करा, लैपटॉप, कैमरा, ट्राइपॉड, माइक, बाकी गैजेट, शूज, नई बाइक, नई साइकिल, नई कार सब लिया, एंड एवरीथिंग सीम टू बी मूविंग सो फास्ट। सौरभ और उसकी फैमिली को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलने लग गए जिन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचे थे। पेंट बॉल खेलना, स्विमिंग जाना, थार की ऑफ रोडिंग करना, यूट्यूब फैन फेस्ट में जाना, यूट्यूबर से मीटअप करना, म्यूजिक वीडियो बनाना, एटीवी चलाना, नया प्लॉट, नया स्कूल, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, सिर्फ 1 साल के अंदर चैनल बड़ा होकर सबसे बड़ा ब्लॉगिंग चैनल बन गया इस देश का। वो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हैं। An energetic and warm welcome to the one and only Saurav Joshi. एंड सिर्फ 1 साल में सौरभ जोशी जो पूरे परिवार के साथ एक रूम में रहा करता था, छोटा सा घर था, फोन से एडिटिंग करता था, कुछ ज्यादा बड़े सपने नहीं थे, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। और ये सब हुआ उसकी ऑडियंस की आंखों के सामने हर दिन। सौरभ की हर एक जीत, स्ट्रगल, प्रोग्रेस लोगों ने रोज देखी, लेकिन इतना पैसा आने के बाद भी सौरभ में कोई बदलाव नहीं आया। वो अब भी फैमिली व्लॉग्स बनाता था, अब भी अपने फैंस से, अपने व्यूअर्स से अच्छे से बात करता था, और वही सेम तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर करता था, लेकिन लोगों को फिर भी एक बदलाव दिखने लगा। मतलब वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे मुझसे। सबके अंदर एटीट्यूड है भाई। जो अच्छे पोजीशन में पहुंच चुके हैं ना, उनसे वो बहुत हंस खुल के मिलते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस इंसान के व्लॉग्स लोगों को देखने बहुत पसंद थे, उसको ज्यादातर लोग हेट करने लगे, घमंडी बोलने लगे, एरोगेंट बोलने लगे। इसके बावजूद कि बहुत लोगों से और व्लॉग में भी यही देखने को मिलता है कि सौरभ घमंडी है नहीं। हम लोग सौरभ भाई से मिल लिए, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सच में, और बहुत अच्छे से उन्होंने ग्रीट किया हम लोग के साथ, बहुत डाउन टू अर्थ है। क्योंकि जब सौरभ ने व्लॉग स्टार्ट किया था तो उसकी प्योर इंटेंशन ये थी कि उसको अपने डेली लाइफ के कुछ पार्ट लोगों को दिखाने हैं, एंड उसमें से भी सिर्फ सबसे इंटरेस्टिंग 10 मिनट। क्या घर की टेंशन होती है, परेशानी होती है, ये सारा पार्ट लोगों को नहीं दिखाता था, क्योंकि फिर वो लोगों के लिए एंटरटेनिंग नहीं होता। और लोगों ने भी जब सौरभ का ब्लॉग देखना स्टार्ट किया था तो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया था। इसका सबसे क्लोज एग्जांपल है कि जैसे लोग टीवी पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, रोज एक सोसाइटी में कुछ कैरेक्टर्स है जिनके साथ कुछ नया पुराना होता रहता है, थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़े रेजोल्यूशन होते हैं, एंड तुम्हारा दिन का आधा घंटा लग जाता है और तुम्हें मजा आता है। वही सेम सौरभ जोशी के साथ हुआ। द फर्स्ट टाइम आई गॉट डाउन द सौरभ जोशी रैबिट होल वाज जस्ट आफ्टर दैट मेट एन इवेंट, एंड मेरी उससे कुछ दिन बाद एक 8 घंटे की फ्लाइट थी, तो मैं डाउनलोड करके सौरभ जोशी के बहुत सारे व्लॉग्स ये जानने के लिए कि उसके व्लॉग्स में ऐसा क्या होता है जो इतने लोग उसको दिल से फॉलो करते हैं। एंड वो देखने के बाद मुझे समझ आया कि अनजाने में ही दोनों सौरभ और उसकी ऑडियंस के साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये भूल गए कि वो उसके व्लॉग्स को एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे और किसी काम के लिए नहीं। क्योंकि जब सौरभ ने अपना चैनल ग्रो होते देखा और उसने देखा कि क्या क्या करके लोगों को चीजें और इंटरेस्टिंग लगती हैं, सौरभ ने वो ट्रिक्स यूज करनी स्टार्ट कर दी टू गेट मोर आई बॉल्स। बनाते बनाते एक दिन बनाया, दो ड्राइंग तो मैं डेली कर रहा था, उसका व्लॉग बना दे रहा था, तो
उसमें पीयूष ऐड हुआ, फैमिली धीरे धीरे हुआ सब कुछ, फैमिली ऐड हुई धीरे धीरे, उसकी आदत पड़ गई फिर मेरे को भी, ऑडियंस को भी। पीयूष और कुणाली को लेकर वीडियोस बनाना, उनको थंबनेल्स में डालना, कैची टाइटल्स रखना, बढ़िया नरेशन और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग करना, अपनी प्रोग्रेस दिखाना, एवरीथिंग कनेक्टेड सौरभ टू हिज ऑडियंस एंड एवरी डे। उसकी सक्सेस को देखकर लोगों को प्राउड फील होता था एज इफ दे आर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम योर आर्ट चैनल। आपने व्लॉग्स बनाना शुरू भी नहीं किया था, आर्ट चैनल देख रहा हूँ आपका। हमारे जैसे ही हैं, मतलब इतने बड़े ब्लॉगर होने के बाद भी मतलब इतने सिंपल। और व्यूअर्स का सौरभ के साथ एक पैरा सोशल रिलेशनशिप बिल्ड होने लगा। पैरा सोशल रिलेशनशिप मतलब एक वन साइडेड रिलेशनशिप जहां तुम अपनी इमोशनल एनर्जी, इंटरेस्ट, टाइम, एफर्ट सब एक ऐसे इंसान के लिए डाल रहे हो जो तुम्हें जानता तक नहीं है। ये स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स के लिए बहुत कॉमन है क्योंकि तुम उनको अपनी लाइफ में रोज देखते हो पर उन्हें तुम्हारी एग्जिस्टेंस का पता भी नहीं है। एंड पीपल कैन गो क्रेजी व्हेन दे गेट टू मीट देयर फेमस सेलिब्रिटीज। अब स्पीड अभी ट्रेंडी है तो उसका थोड़ा मान सकते हैं, बट पीपल वुड लिटरली शाउट, स्क्रीम, क्राई व्हेन दे आर इन अ स्ट्रॉन्ग पैरासोशल रिलेशनशिप विद अ सेलिब्रिटी दैट दे लव। शाहरुख खान का फैंडम इतना बड़ा है, लोग हजारों में शाहरुख खान को बर्थडे विश करने आते हैं। बीटीएस बैंड को पसंद करने वाले अपने आप को बीटीएस आर्मी बुलाते हैं। एंड ऐसा रिलेशन जो सिर्फ पहले सेलिब्रिटीज के साथ होता था, वो लोगों ने अब इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी बनाना शुरू कर दिया। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई, हमारे एल्विश यादव, एल्विश भाई, लव यू ब्रदर, जल्द मिलेंगे। एल्विश भाई ने मुझे डीएम किया। एंड सेम हुआ सौरभ जोशी के साथ। ये है अंकित जो इसलिए रो रहा है क्योंकि फाइनली 3 दिनों के इंतजार के बाद इसको सौरभ से मिलने का मौका मिल गया। ये बच्चा अपनी मम्मी को लेकर 1300 किलोमीटर दूर कोलकाता से हल्द्वानी गया सिर्फ इसलिए ताकि 5 मिनट के लिए सौरभ जोशी से मिल सके। ये 23 साल के लड़के ने सौरभ के कॉलोनी गार्ड पर ईंट फेंक के मारी क्योंकि गार्ड सौरभ से अंदर मिलने को मना कर रहा था। एंड जब भी कहीं इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उनका एक टॉक्सिक या फिर नेगेटिव साइड में जाने में ज्यादा देर नहीं लगती है। लोग सौरभ को हेट करने लग गए बिकॉज उनको ये लगा कि पैसा आते ही सौरभ घमंडी हो गया है। इस बंदे को सौरभ जोशी बहुत पसंद था, उसको प्रेज करते हुए वीडियो बनाया करता था। फिर एक दिन जब मिलने गया सौरभ से और पूछा कि उसके चैनल को सपोर्ट करने के लिए सौरभ वीडियो बना दे, तो सौरभ ने ऑब्वियसली मना कर दिया और इसके बाद सौरभ को घमंडी बोलते हुए इसने 25 मिनट की रैंट वीडियो निकाली। एंड इसके अलावा भी सौरभ के घमंड, उसके एटीट्यूड को लेकर बहुत ड्रामे होते हैं इंटरनेट पर। हल्द्वानी के लोगों ने सौरभ का पुतला जला दिया जब उसने ये बोला कि हल्द्वानी सौरभ जोशी की वजह से जाना चाहता है। नाउ इट माइट बी ट्रू कि कहीं ना कहीं सौरभ के कैरेक्टर में भी अंतर आया होगा, एंड क्यों ना आए, जब एक इंसान जितने इस एक्सट्रीम से जाके इतनी सक्सेस अचीव करनी है, वो डिजर्व करता है अपने एटीट्यूड में थोड़ा चेंज आना। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों से वो अपने आप को पहले रिलेट करता था, जो उसकी ऑडियंस है, उनसे थोड़ा अलग देखने लगा हो। हालांकि बाद में सौरभ ने स्टेटमेंट के लिए माफी मांगी थी, पर ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि हल्द्वानी शहर का नाम सौरभ जोशी की वजह से सिर्फ आगे ही गया है। लेकिन इस सब के बाद भी सौरभ जोशी को सिर्फ घमंडी और एटीट्यूड किंग के नाम से जाना लगा। सौरभ क्या, लोग तो पीयूष को भी नहीं छोड़ते, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। एंड ऑडियंस की तरफ से अगर तुम सोचो तो ये जेलसी या फिर ये एनवी या फिर ये गुस्सा फील करना बहुत लाजमी है, बिकॉज तुम्हारे पर्सपेक्टिव में एक इंसान यहां से यहां पहुंच गया सिर्फ रोज एक वीडियो बनाकर कितना ही मुश्किल हो सकता है, इवन दो इन रियलिटी इट इज मच टफर देन इट साउंड्स। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये बस पीयूष की वजह से फेमस हुआ है, फेम इसके सर पे चढ़ गया, ये फेम डिजर्व नहीं करता बिकॉज ये कुछ मेहनत ही नहीं करता, या फिर ये गरीब ही ठीक था, इसने अपना एसेंस ही खो दिया है, अभी उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता ही नहीं है जिन्होंने इसको ऊपर लेके आए। और जल्दी ही ये जेलसी काफी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए व्यूज नापने का तरीका बन गया। इस बंदे ने सिर्फ एक ये 25 मिनट की वीडियो नहीं, 7-8 और वीडियोस बनाई है, लाखों व्यूज खींचे हैं। सौरभ को लेकर उसके नाम को यूज करके व्यूअर्स कंटेंट मिल्क करने लग गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लॉग बनाने लगे और कह रहे होंगे शायद से अब कि तो गाइस मैं यहाँ आया था और बाहर सब्सक्राइबर वेट कर रहे हैं मेरा, तो अभी मैं जाऊँगा बाहर मिलूंगा सब्सक्राइबर, पर उनको ब्लॉग में नहीं लूंगा क्योंकि अगर ब्लॉग में लिया तो वो लोग फेमस हो जाएंगे। फोटो खींचनी सौरभ भाई के पास। सो गाइस देख सकते हो आप, सौरभ भाई फोटो खिंचाने के लिए मना कर रहे हैं। इतने अच्छे हैं, देखो आपके नंबर 1 यूट्यूबर की बाहर से निकल रहे हैं कार से, इतने अच्छे हैं तुम्हारे सौरभ भाई। अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ सौरभ भाई के बारे में, आप खुद ही देख सकते हो सौरभ भाई कितने अच्छे हैं, कितने राज दुला रहे हैं। उसको स्टॉक करने लग गए, बिना रीजन के उसको क्रिटिसाइज करने लग गए, उसके नाम पे लाखों व्यूज लेने लग गए, आउट ऑफ द वे जाके उसको परेशान करने लग गए, उसके ऊपर टिप्पणियां कसने लग गए। सौरभ जोशी की गाड़ी अगर लोगों को सड़क पर दिख जाए तो लोग उसका पीछा करते हैं, जब तक वो उनको फोटो नहीं देता उसके पीछे भागते रहते हैं, परेशान करते हैं, मॉल में घेर लेते हैं।
लेकिन सौरभ जोशी को हेट करने का कारण सिर्फ एनवी या जेलसी या उसकी अमीरी से गुस्सा या फिर सिर्फ कंटेंट मिल करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपने घर की कंडीशन अच्छी करी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन लोगों ने उनको घमंडी नहीं बोला जिस तरह से सौरभ को बोला। भुवन बाम, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनेवाल, कैरी मिनाती और बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो रोज नई घर खरीदते रहते हैं, इन सब की अर्निंग सोशल मीडिया से हुई है, सेम वैसे ही जैसे सौरभ की हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सौरभ जोशी से एक बहुत बड़ी गलती बहुत पहले हो गई थी। एक बहुत ही फाइन लाइन होती है जो एक कंटेंट क्रिएटर को एक लेवल ऑफ प्राइवेसी देती है, जो उनको सेपरेट करके रखता है बिटवीन व्हाट दे वांट टू शो टू देयर ऑडियंस एंड व्हाट दे डोंट वांट टू शो टू देयर ऑडियंस। सौरभ जोशी के केस में वो लाइन बहुत पहले फेड अवे हो चुकी है। घर पे आना, मेरे घर पे ओरियो है, कोई बात नहीं, डरोगे नहीं, अभी चलना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी अपने फैमिली मेम्बर को लेके जा रहा हूँ इस तरह से अपना घर दिखाने के लिए। पहली बार देखा आपका घर? हाँ, पहली बार ही देखोगे, पहली बार आए हो तो। कहाँ से आया है रे? कहाँ है तेरा घर? खेल खाता है। उन्होंने अपने सब्सक्राइबर को घर में बुलाया, समथिंग ही कांट अफोर्ड टू डू नाउ। एंड प्रोबेबली जब सौरभ ने अपनी व्लॉग्स की स्टार्टिंग करी थी अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने के लिए, द मोमेंट इट बिकेम हिज मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इट बिकेम अ वे फॉर हिम टू अर्न करोड्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, दैट is where things started to go a little haywire. And इसके साथ ही सौरभ जोशी अपनी ऑडियंस को इवॉल्व ही नहीं कर पाया जैसे बाकी क्रिएटर्स ने करा। सौरभ की ऑडियंस के जैसे ही तभी लॉकडाउन में व्लॉग स्टार्ट कर चुकी थी। मतलब मेरे को अगर 10,000 की जॉब मिल जाती ना, मैं खुश था। मेरे को कुछ नहीं चाहिए था ऐसा, मेरे कोई ड्रीम्स नहीं थे कि मुझे कि हाँ रहना ऐसे ही है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। और मैंने टारगेट करा जो मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया में उनको, कि हाँ उनकी लाइफ दिखानी है। हम भी मिडिल क्लास है, बिल्कुल हम तो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास थे, तो मैंने कहा यही दिखाना है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वही क्लिक कर गई और लोगों को बहुत पसंद आई, अभी भी लोगों को बहुत पसंद आती है। एंड सौरभ तो ग्रो कर गया और उसके जैसे बनने वाले लाखों क्रिएटर्स नहीं कर पाए, पर सौरभ से एक्सपेक्टेशन उनकी सेम थी। हमारी वजह से सौरभ भाई देखो इतना आगे गए हैं, ठीक है, तो यार इतना एटीट्यूड होना भी सही बात नहीं है ना यार। एंड यही एक बड़ा फर्क पड़ता है ऑथेंटिसिटी, मैनेजिंग योर ग्रोथ और अपनी इमेज को क्यूरेट करने में। क्योंकि अगर टेक्निकल गुरुजी के व्लॉग्स तुम देखोगे तो स्टार्टिंग से ही उन्होंने वो इमेज बना रखी है कि ही लव्स टू फ्लॉन्ट हिज वेल्थ। उसके अराउंड कोई जोक भी करेगा, मजाक भी उड़ाएगा, तो ना तो व्यूअर्स ना टेक्निकल गुरुजी बुरा मानेंगे। मुंबई का निखिल ने जब अपनी मोटो ब्लॉगिंग जर्नी से फैमिली लाइफ में ट्रांजिशन किया तो लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी थी उससे विपरीत जाने के चक्कर में उनके व्यूज को नेगेटिव नुकसान हुआ। फ्लाइंग बीस ने जब फिटनेस से एक लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में आए और उसको भी एकदम एक्सट्रीम पे ले गए, तो लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन उनसे थी उससे अलग जाने के चक्कर में उनको भी व्यूज में नुकसान दिया। एंड इसीलिए जिस कंसिस्टेंसी ने सौरभ जोशी को इतना आगे लेके आया, उसको इतना सक्सेस दिया, वही उसकी लाइफ में एक मिजरी बन गई है। सौरभ का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया कि उसको देखने वाले सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके भाई बहन नहीं, उनके पेरेंट्स भी इंपैक्ट हो गए हैं। एंड यहाँ पे एक सोशल मीडिया क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के लिए जो सौरभ जोशी जैसे क्रिएटर्स को देखकर उनको फॉलो करने लग जाते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि कंटेंट बनाने में कोई बुरी बात नहीं है। सौरभ जोशी के 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं अभी, रोज कम से कम 1 करोड़ लोग सौरभ की वीडियोस देखते हैं। एंड ये बहुत माइंड ब्लोइंग एंड फैसिनेटिंग चीज है। डेली के 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। लेकिन लोग ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि ये नंबर्स एक क्रिएटर के साथ क्या कर सकते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। थंबनेल, टाइटल, क्या तुम वीडियो में दिखा रहे हो, क्या अपनी इमेज बना रहे हो, सब नंबर्स डिसाइड करते हैं। एंड व्हाइल इट इज इजी टू फॉलो नंबर्स एंड बी ओवरजॉयड विद देम, द डिफिकल्ट थिंग इज टू टेक अ स्टेप बैक एंड रियलाइज कि जो लोग उन नंबर्स के पीछे हैं वो कहां से आते हैं, क्या सोचते हैं, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सौरभ जोशी ने भी अपनी सुपर कार्स और अच्छा घर, गैजेट्स इसलिए शेयर करने शुरू करे बिकॉज दैट ड्राइव्स नंबर, बिकॉज दैट इज व्हाट इज एंटरटेनिंग पीपल राइट नाउ। लेकिन हम क्रिएटर्स असल में ये भूल जाते हैं कि फेम एक दो धारी तलवार है। देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू पुट आउट एंड द काइंड ऑफ पीपल दैट कंज्यूम इट। जैसे सौरभ जोशी के कॉन्सिक्वेंसेस है कि उसके पास एक लैक ऑफ प्राइवेसी है, हमेशा उसको डिफेम करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। कोई स्ट्रेंजर आपके घर तक आ सकता है आपको पीछा करते हुए। यू नेवर नो हाउ इन लव और हाउ क्रेजी और हाउ इन्वेस्टेड अ पर्सन इज इन द कंटेंट दैट यू आर क्रिएटिंग। आज की तारीख में अगर एज अ क्रिएटर सोशल मीडिया पे कुछ क्यूरेट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो इट कैन नॉट जस्ट बी कि तुम्हारे को अच्छा लगा तुमने बताया, उसके पीछे सामने वाला देखने वाला इंसान बहुत ही अलग लेवल पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। दिस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स अलोंग व्हेन यू क्रिएट एन ऑडियंस। अब सौरभ जोशी का सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। वो फंस गया है अपने उस डेली व्लॉग वाली लाइफ में। हो सकता है वो इन द फ्यूचर उससे ट्रांजिशन कर जाए, पर आज उसकी सिचुएशन ये है कि उसको अच्छी महंगी चीजें और एनीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड हिज लाइफ दिखाना पड़ेगा टू स्टे रेलेवेंट एंड कीप पुलिंग दैट 4-5 मिलियन एवरेज डेली व्यूज जो बुलाता रहा है बहुत टाइम से। एंड द फैक्ट कि उसको देखकर बच्चे और इनफैक्ट माँ बाप को भी डिल्यूजन हो जाता है कि व्लॉगिंग जर्नी शुरुआत करना बहुत आसान है। सीइंग कि अगर सौरभ 1 साल में यहाँ से
से यहाँ पहुंच गया तो हमारा बच्चा भी पहुंच जाएगा, उसकी पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़वा देते हैं, सिर्फ व्लॉगिंग करवाते हैं, क्योंकि इतने छोटे टाइम में वो करोड़ों कमा रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है। एंड इवन दो सौरभ जोशी हैज अ गुड हार्ट, ही माइट ट्राई हिज बेस्ट, वो कर रहा है अपनी वीडियोस में बताना है लोगों को कि प्लीज उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसकी लाइफ को रेप्लिकेट करने की कोशिश मत करो। हाँ, यूट्यूब ने हमारी लाइफ चेंज कर दी है, बट जरूरी नहीं है कि सबके साथ में ऐसा हो, क्योंकि भाई ये लक के ऊपर भी डिपेंड करता है और भगवान जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सोशल मीडिया को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह यूज करो। People do not listen to those bits, वो इग्नोर करते हैं उन सबको बिकॉज उनको वो चाहिए जो उनके पास नहीं है। एंड नाउ सौरभ इज स्टक बिकॉज उसको अगर ये लूप तोड़ना है, कुछ नई चीजों का एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके लिए उसको वो सब रिस्क करना पड़ेगा जो उसने बनाया है पिछले कुछ सालों में। एंड सौरभ जोशी की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रोज ब्लॉग बनाना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना नहीं है। हिज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्रिएटर इज टू इंप्रूव द माइंडसेट एंड द इम्पैक्ट दैट ही इज हैविंग ऑन हिज ऑडियंस। पीयूष को देखकर अगर उसकी उम्र का कोई लड़का देख रहा है कि सिर्फ एक साल में उसको वो सब मिल गया जो वो लड़का कब से चाहता है, वो भी सिर्फ व्लॉगिंग करके, तो क्यों ही वो छोड़ेगा? इवन दो ही इज ट्राइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, टेलिंग पेरेंट्स, टेलिंग किड्स, पर एक गैप एग्जिस्ट करता है बिटवीन व्हाट ही शोज एंड टेल्स, एंड वो कभी नहीं जा सकता। एक बहुत ही पुरानी ग्रीक कहानी है अबाउट अ किंग कॉल्ड सिसिफस, जिसको एक बोल्डर को, एक पत्थर को एक पहाड़ के ऊपर चढ़ाना था। एंड जैसे ही वो उस पहाड़ के टॉप पर पहुंचता था, वो पत्थर फिर से वापस नीचे आ जाता था। अभी ये कहानी केसी नाइस्टैट ने अपनी बहुत ही अच्छी वीडियो में सुनाई है, वो इंसान जिसने डेली व्लॉग के यूट्यूब पे शुरुआत करी थी। इस कहानी को हमने पुरानी एक वीडियो में ये बताया है, पर इस कहानी को मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ बिकॉज सौरभ जोशी के साथ ये बहुत रेलेवेंट है। वो फंस चुका है इस ट्रैप में। वो रोज एक वीडियो बनाता है जिसको वो पीक पर लेकर जाता है, एंड फिर उसको शुरुआत से वो चीज करनी होती है। इस चीज से वो कैसे निकलेगा या नहीं, कितनी स्मार्टली ट्रांजिशन करेगा, ये किसी को नहीं पता। एंड आई एम फ्रैंकली वेरी एक्साइटेड। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं था कि सौरभ जोशी अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इस वीडियो का पर्पस ये जानना था कि इस स्टेज में पहुंचने के बाद, जिसमें आज तक शायद ही कोई और क्रिएटर होगा उस लेवल पे जहां पे सौरभ है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि सौरभ इससे निकलता कैसे है। एंड ये पता चलेगा कि वो लोग जिन्होंने सौरभ के सक्सेस को इतने अच्छे से एंजॉय किया है, वो उसके इस ट्रांजिशन में कितना हेल्प करते हैं। क्या वो उसके सपोर्टर्स हैं या फिर सिर्फ उसकी सक्सेस को एंजॉय करने के लिए साथ थे। एंड तुम्हें क्या लगता है, सौरभ कब तक ये डेली व्लॉग का सक्सेस आगे और रेलेवेंट रख पाएगा? एंड अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो आई एम श्योर तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस वीडियो सौरभ के लिए टारगेटेड नहीं थी, बिकॉज पिछली वीडियोस में मैंने ये बोला नहीं है, तो इसलिए लोग कमेंट करते हैं कि भाई सौरभ से तू जलता है या फिर सौरभ ने तुझे पैसा दिया है। एंड मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ क्योंकि लोगों को शायद वीडियो का असली मतलब समझ नहीं आ पाता है। बिकॉज द रियलिटी इज फॉर मी, सौरभ जोशी लाइक ऑल ऑफ दीज अदर वीडियोस दैट यू कैन सी इन दिस प्लेलिस्ट आर जस्ट सब्जेक्ट्स दैट आई वांट टू स्टडी एंड एनालाइज। वेरी इंटरेस्टिंग, व्हिच इज व्हाई आई मेक दीस वीडियोस। एंड तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी, तुम यहाँ तक आए हो तो लाइक करके जाओ, कमेंट में अपना ओपिनियन छोड़ के जाओ इस वीडियो के बारे में। एंड ये यूट्यूब वीडियो तुम्हें यूट्यूब एल्गोरिथम क्या लगी, बहुत अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।